गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास एंड दिव्या चौकसी। बच्चों, कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू, है ना। ये तीनों क्या थे? फ्रेंड्स थे, बबल, स्ट्रॉ और सू। तो बबल का मतलब क्या होता है? पानी का बुलबुला, आपने देखा भी होगा ना। सेकेंड नंबर है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है पाइप, जिससे हम कभी पानी जूस पीते हैं, वो है स्ट्रॉ। और सू का मतलब है हमारे जूते का एक सू, मतलब जूता, ठीक है। तो ये तीनों क्या थे? फ्रेंड थे। हम इसकी जल्दी से स्टोरी रिवाइज कर लेते हैं कि स्टोरी में था क्या। आप जानते हैं कि ये तीनों कहाँ जा रहे थे? जंगल में जा रहे थे, है ना। जब वे जंगल जा रहे थे तो एक बीच में नदी मिलती है। अब उन्हें नदी को क्या करना होता है? पार करना होता है। तो वे दिमाग लगाते हैं कि स्ट्रॉ को अगर स्ट्रेच कर दिया जाए, यह किसने आइडिया दिया था? यह बबल ने आइडिया दिया था कि हम स्ट्रॉ को एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रॉ स्ट्रेच करके क्या कर लें? एक पुल टाइप का बना लें और उसमें से चढ़कर नदी को पार कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने किया तो स्ट्रॉ ने अपने आप को क्या कर लिया? स्ट्रेच कर लिया, फैला लिया और एक नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को स्ट्रेच कर लिया। और फिर क्या होता है कि सू जो होता है, सू धमाक से कैसा कूद कर स्ट्रॉ के ऊपर पैर रखता है, जिससे स्ट्रॉ क्या हो जाती है? टूट जाती है और सू नदी में गिर जाता है, जिससे छपाक की आवाज आती है। और यह देखकर कौन हंसने लगता है? बबल हंसने लगता है, क्योंकि यह आइडिया किसका था? बबल का था। और थोड़ी देर बाद यह होता है कि बबल भी अपने आप क्या हो जाता है? फूट जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पानी के जो बुलबुले होते हैं, या कभी आपने बारिश जब होती है तो बुलबुले बनते हैं, वो कुछ देर बाद क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। आज हम इसके क्या करने जा रहे हैं? वर्ड मीनिंग करने जा रहे हैं और क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। वर्ड मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमको न्यू वर्ड्स मिले हैं या डिफिकल्ट वर्ड मिले हैं, उनकी आज हम मीनिंग जानेंगे कि उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं और उनका इंग्लिश मीनिंग क्या है। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है बबल। बबल मतलब आप जानते हैं बुलबुला। इसे हम इसका इंग्लिश मीनिंग हम लिखेंगे स्मॉल राउंड बॉडी ऑफ गैस। और गैस मीन्स की बुलबुला। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बुलबुला, ठीक है। स्मॉल राउंड बॉडी। स्मॉल का मतलब छोटा, राउंड मतलब गोल, बॉडी मतलब शरीर, ऑफ गैस, गैस की कैसी बॉडी? स्मॉल राउंड बॉडी मतलब छोटी गोल गोल, गोल उसका मतलब शरीर होता है। जैसे कि बबल आपने देखा होगा, जो बुलबुले होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल होते हैं, ठीक है। और वो उसमें क्या होती है? गैस भरी होती है। थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। सेकेंड नंबर है स्प्लैश। जैसे कि आपने सुना होगा जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे, जब सू ने स्ट्रॉ पर पैर रखा था, मतलब कि जंप किया था, तो वो क्या हो गया? स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब कैसी आवाज आई? स्प्लैश की मतलब छपाक की आवाज आई। जब सू पानी में गिर गया तो छपाक की आवाज आई। जैसे कभी आप अगर नदियों में नहाए हो, तालाब में, तो जब भी जंप किया जाता है तो कैसी आवाज आती है? पानी की छपाक टाइप की, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? स्प्लैश कहते हैं। तो स्प्लैश का हम मीनिंग लिख देंगे, द साउंड मेड बाय समथिंग, by something falling into water या लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या हुआ? जैसा कि पानी होता है बहने वाला, उसे क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। छत, ठीक है। तो कैसी आवाज आई? स्प्लैश मतलब छत की आवाज। द साउंड मेड बाय समथिंग फॉलिंग इनटू लिक्विड, या यहाँ पर आप वाटर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, साउंड का मतलब क्या हुआ? आवाज, ना। समथिंग मतलब किसी चीज के, फॉलिंग मतलब गिरने का, इनटू लिक्विड, लिक्विड मतलब जो भी चीज बहने वाली है, जैसे कि पानी, दूध, है ना। इन सब चीजों में जब भी कोई चीज गिरती है तो कैसी आवाज आती है? छत की आवाज आती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्प्लैश कहते हैं। थर्ड नंबर है शूज। शूज का मतलब तो सभी जानते हैं, शूज मीन्स जूते, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फुटवियर भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जूते। फिर है नदी,
क्या होता है नदी। ये तीनों जो फ्रेंड्स हैं वो क्या पार करना चाह रहे थे, नदी को क्रॉस करना चाह रहे थे, रिवर को क्रॉस करना चाह रहे थे। तो रिवर का मतलब क्या हुआ, नदी, मतलब कि a नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर, नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर मतलब कि नदी। तो देखिए a नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर मतलब कि पानी जहाँ पर नेचुरली रहता है। ऐसा तो नहीं है कि नदियों में हम बाल्टी से पानी ले जाकर डालते हैं तो नदी में पानी बना हुआ है, ऐसा नहीं होता है ना, वो नेचुरल है। तो इसका मतलब हुआ आ नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर मीन्स की नदी, जिसे हम रिवर भी कहते हैं। फिर है क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी ये वर्ड सुना होगा कि रोड क्रॉस कर लो, है ना। कभी इनको क्या करनी थी, रिवर क्रॉस करनी थी। क्रॉस करने का मतलब होता है पार करना, जैसे इधर इस पार से उस पार जाना। जैसे कि यहाँ पर अगर मेन रोड हो तो मैं इस पार से उस पार जाने को क्या कहूँगी कि मुझे रोड क्रॉस करनी है। तो वैसे ही क्रॉस का मतलब होता है पार करना। इसका मीनिंग हम लिख देंगे टू पास ओवर समथिंग, मतलब कि पार करना। फिर देखिए बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फट जाना। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जब स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच कर लेती है और उस पे जंप करता है तो वो क्या हो जाती है, फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, तो बर्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, टू ओपन सडनली, टू ओपन सडनली मीन्स की फट जाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए बैंक। बैंक का मतलब होता है किनारा। एक बैंक आपने सुना होगा जहाँ पे हम पैसे जमा करते हैं, पैसे लेने जाते हैं, और दूसरा बैंक है किनारा, जैसे कि रिवर का किनारा, है ना, तो हम बोलेंगे बैंक ऑफ रिवर। तो बैंक का मतलब क्या हुआ, किनारा। इसको देखिए इसका इंग्लिश में क्या होगा, द अलोंग विच द रिवर विच द river water runs, water runs means की किनारा। ठीक है, the along with the river water runs, जहाँ पर क्या होता है, पानी बह रहा है, जैसे कि नदी है, और नदी का किनारा जिसे हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइट साइड पे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 फ्रेंड्स, मतलब कि जो इस चैप्टर में, जो इस स्टोरी में हमने 3 दोस्त के बारे में सुना है, उन तीनों दोस्त का नाम क्या था। तो देखिए द 3 फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू, मतलब कि जो तीनों फ्रेंड्स थे उनका नाम था, एक का नाम था बबल, एक का नाम था स्ट्रॉ, एक का नाम था सू, जो कि इस स्टोरी का टाइटल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड दे गो वन डे। वेयर मीन्स कहाँ, दे मीन्स वे, गो मीन्स जाना, वन डे मीन्स एक दिन। एक दिन वे तीनों कहाँ गए। तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वे तीनों एक दिन कहाँ गए, फॉरेस्ट में गए। इसका आंसर हम लिख देंगे, दे ऑल वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे, मीन्स कि एक दिन वे सब, फॉरेस्ट मीन्स जंगल में गए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे वांट टू डू, मतलब कि वे क्या करना चाहते थे। जब वे जंगल में गए तो उन्हें एक रिवर दिखाई दी, जिसे वो क्या करना चाहते थे, क्रॉस करना चाहते थे, क्योंकि वे क्रॉस करके ही नदी के उस पार, मतलब कि जंगल में और भी अंदर जा सकते थे। इसका मतलब, इसका आंसर होगा, दे वांट टू क्रॉस द रिवर। वांट मीन्स चाहना, दे मीन्स वे, क्रॉस मतलब अभी अभी मैंने बताया पार करना, और रिवर मीन्स नदी, मतलब कि वे नदी पार करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मेक बबल। अब देखिए ये है एक जनरल क्वेश्चन कि ये स्टोरी में से नहीं है, ये आपको बताना है कि जैसे आपने बबल देखा होगा, बुलबुला देखा होगा, ये जो बुलबुला है वह हम कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर है, आई मेक द बबल्स विद द
द सोप वाटर। सोप वाटर का मतलब होता है साबुन का पानी। कभी कभी आपने देखा होगा या आप आज करिएगा साबुन को लेकर, साबुन और पानी जब आप हाथ धुलते हैं, हैंड वॉश करते हैं तो इस तरह से, और इस तरह से आप थोड़ी धीरे से फूंक मारेंगे तो आपको एक बबल बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही आप कर सकते हैं आज। तो इसका आंसर हो जाएगा आई मेक द बबल्स विद द सोप वाटर, मतलब मैं बबल किससे बना सकती हूँ, साबुन के पानी से, ठीक है। जैसे कि निरमा मिला हुआ पानी होता है उससे भी आप बना सकते हो, या जब हैंड वॉश करते हो तभी आप इस तरह से बना सकते हो। फिर देखिए 5th नंबर है हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, ठीक है। हमें रिवर कैसे क्रॉस करना चाहिए। तो देखिए आई विल क्रॉस द रिवर विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, है ना, मतलब आप रिवर कैसे क्रॉस करेंगे। आई विल क्रॉस द रिवर विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, मतलब कि हम नदी कैसे पार करते हैं, ब्रिज से। ब्रिज मतलब पुल होता है, जैसा कि आपने देखा होगा जो बस, गाड़ियाँ, बाइक ये सब किससे जाती हैं, नीचे नदी बहती होती है और ऊपर एक रास्ता होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुल कहते हैं या ब्रिज कहते हैं। तो हमको जब भी नदी पार करनी होती है तो हम किस में से जाएंगे, पुल में से पार हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी बच्चे वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लें और साथ ही साथ लाइन भी क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग करते चले जाएं। थैंक यू।